हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। बहुत पहले ना मैंने एक वीडियो डाली थी भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक का जो टॉप मॉडल है S11 वर्सेस स्कॉर्पियो क्लासिक बेस मॉडल यानी कि S। मैं ना पहले आपको बता देता हूँ भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक में ना केवल 2 मॉडल आते हैं। उस वीडियो में ना मैंने इनका कंपेरिजन करा था, बट जो आज वाली वीडियो होने वाली है ना, इसमें ना हम ये बात करने वाले हैं कि भाई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। बट उससे पहले ना मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये सारे ना मेरे पर्सनल ओपिनियन होंगे। कमेंट सेक्शन भाई ओपन है, उधर ना आप अपने ओपिनियन भी देना ताकि हेल्दी आर्गुमेंट सब बने कि भाई हमें S11 लेनी चाहिए या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक S लेनी चाहिए। और दोनों ही ना ब्लैक कलर में सामने खड़ी हैं। मतलब ब्लैक कलर में तो जो स्कॉर्पियो लगती है ना यार, प्यार भाई, लिटरली प्यार है, इमोशन जिसे कहते हैं ना, सच में भाई स्कॉर्पियो ना इमोशन है। भले ही भाई महिंद्रा ब्रांड है, बट जो स्कॉर्पियो है ना एक ना सब ब्रांड बन रखा है महिंद्रा का, मतलब नाम ही काफी है भाई स्कॉर्पियो। बट ये सब चीजों से पहले ना मैं आपको ना एक ओवरव्यू सा देता हूँ भाई कार का। जो इस कार में सबसे बढ़िया बात है ना, दोनों मॉडल में ना आपको सेम इंजन मिल रहे हैं भाई। 2200 सीसी का एमहॉक, 2200 सीसी का एमहॉक डीजल इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है 130 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। जैसे स्कॉर्पियो N है उसमें जो Z2 Z4 है उनमें भी आपको होता है ना कम पावर ट्रेन है, बट Z6 और Z8 में ज्यादा पावर ट्रेन है। बट इसमें ऐसा नहीं है, दोनों में ना आपको 130 bhp मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जो मेजर डिफरेंसेस है ना वो है प्राइसिंग का। अब सबसे पहले ना हम प्राइसिंग की ही बात कर लेते हैं। जो टॉप मॉडल है ना वो आपको पड़ता है एक्स शोरूम 15,49,000 रुपीज का, वेयर एस जो बेस मॉडल है यानी कि S वो आपको पड़ता है एक्स शोरूम 11,99,000 रुपीज का। जो मेजर डिफरेंस आ जाता है ना वो आ जाता है 3,50,000 रुपीज का। तो इस वीडियो में ना हम यही देखेंगे भाई, जो 3,50,000 रुपीज का डिफरेंस है वो वर्थ है या नहीं है। एंड जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई है ना वो बताइए मैंने आपको एक्स शोरूम। ऑन रोड तो ना स्टेट टू स्टेट भी देखो वेरी करता है, 4 लाख तक ना डिफरेंस आपका चल जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू ना आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपको 3.5 लाख एक्स शोरूम इस पे स्पेंड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर ये वाला मॉडल आप ले लो 3.5 लाख अपने बचा लो और बाहर से मॉडिफिकेशन आप इसमें करा लो। जी हाँ, स्कॉर्पियो क्लासिक S में ना इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशंस हो रही है ना आफ्टर मार्केट। यूट्यूब पे ना आपने वीडियोस भी देखी होंगी, केवल 1 लाख में ना ये आपकी बन जाती है S11 यानी कि टॉप मॉडल। मतलब कि 1 लाख तो ना मैं एक अप्रोक्स फिगर ले रहा हूँ, 1 से 1.5 लाख तक ना ऐसा काम हो जाता है। बट ये सब छोड़ते अपना मेजर डिफरेंसेस की बात करते हैं। जो S को ना आप S11 बना लेते हो, सबसे पहले ना सामने से आप देख सकते हैं जो इसकी ग्रिल है ना ये आपको ना इजीली आफ्टर मार्केट मिल जाएगी। टॉप मॉडल में भी ना जो हेडलैम्प्स है हेलोजन आते हैं, फॉग लाइट इसमें आपको मिलती है, इसमें आप लगवा सकते हैं। एंड जो DRLs है ना जो देखो टॉप मॉडल में आती हैं ये भी ना आफ्टर मार्केट अवेलेबल है। तो सामने से तो ना आपको पता चल गया होगा भाई, इजीली बिल्कुल ही सेम लुक आ जाएगी। और जो स्किड प्लेट है वो भी भाई इजीली लग जाती है। अब ना हम साइड में आ जाते हैं। साइड में जो मेजर डिफरेंस है ना वो है अलॉय व्हील्स का। और भाई स्कॉर्पियो अगर आप ले रहे हो वो भी क्लासिक, तो आपको पता है विदाउट अलॉय व्हील्स तो भाई ये जचती नहीं है। मेरे दोस्त हैं भाई, उन्होंने ना स्कॉर्पियो क्लासिक लिया S11, फिर भी ना अलॉय व्हील्स ये चेंज कराते हैं। मेजरली ना पंजाब साइड ना यही ट्रेंड है कि भाई अलॉय व्हील्स तो ना चेंज होते ही होते हैं। तो मैं तो अगेन यही कहूंगा भाई, बेस मॉडल लो, अपना अलॉय व्हील्स आते ही नहीं है ये भी, बल्कि आपके बिक जाएंगे और अलॉय व्हील्स में मतलब कि रेट वगैरह कट जाएगा। तो अलॉय व्हील्स आप ले लो। इसके जो अलॉय व्हील्स है ना भाई मुझे तो ना पर्सनली पसंद नहीं है। एंड ना मैं एक चीज आपको ना पहले बता देता हूँ भाई, जो मेरा मानना है ना स्कॉर्पियो क्लासिक में तो ना आपको लेना चाहिए बेस मॉडल। सामने से मैंने आपको बता दिया डिट्टो ही ये ऐसी बन जाएगी, साइड में तो मैंने आपको बताया अलॉय व्हील्स। बट अब ना साइड में आप एक और चीज नोट कर रहे हैं, वैसे ना ब्लैक कलर में ना इतनी चीज ये नोट नहीं होती, बट ये क्लैडिंग आप देख सकते हैं जो S11 में ना आपको देखने को नहीं मिलती है। बट इसका भी ना मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो भी कंपनी वाला सोल्यूशन भाई। जैसे मैं मान लो मैं कंपनी में जा रहा हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S लेने बेस मॉडल, मैं उन्हें कह दूंगा भाई डिलीवरी से पहले ही कि यार जो क्लैडिंग है ना इस पे ना पेंट कर दो यही वाला, यानी कि कंपनी का ओरिजिनल पेंट आप इस पे करा सकते हो क्लैडिंग पे। तो एक खुद बात सोचो भाई, बाहर से देखना बस, ठीक है। और अच्छे से बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। S पे पेंट हो चुका है, ठीक है जी, उसका रबिंग वगैरह भी बच चुकी है, ग्रिल वगैरह आपने चेंज करा लिया, नीचे फॉग लाइट्स लगी, DRLs भी लगी, अलॉय व्हील्स आपने डलवा लिए 20 इंची, चलो 18 इंची भी डलवा लिए, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो बताना कोई मेजर डिफरेंस आपको सामने से लगेगा? नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल नहीं लगेगा। भले इसमें ना आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल रही हैं, प्रोजेक्टर भी आफ्टर मार्केट ना इजीली मिल ही जाते हैं, प्रोजेक्टर का भी ना कोई बड़ा इशू नहीं है। एंड साइड में ना एक और चीज नोट करिए आपने भाई, टॉप मॉडल में भी फेंडर में इंडिकेटर आता है, बेस मॉडल में भी फेंडर में इंडिकेटर आता है भाई। महिंद्रा क्या चीज है ये। एंड ORVMs भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सेम ORVMs है। बट जो डोर हैंडल्स है ना ये देख सकते हैं बॉडी कलर है, और इधर ना ये मैट फिनिश में जो बेस मॉडल में आते ही हैं ये भी भाई इजीली अब कंपनी से आप ये पेंट कराओगे भाई ये भी वो पेंट कर ही देंगे भाई। बट यस अगेन डीलर टू डीलर भी ना बहुत सारी चीजें ना वेरी करती हैं, कोई कोई डीलरशिप ना आपको मना भी कर सकती है। बट चंडीगढ़ में तो भाई ये ना हो रहा है, दिल्ली की साइड भी हो रहा है, बहुत जगह पे मतलब की हो रहा है। एंड ना पीछे से बात करें ना, जो मेजर डिफरेंस जो मुझे पर्सनली लगता है ना वो लगता है रियर वाइपर का। टॉप मॉडल में ना आपको रियर वाइपर मिलता है, बट भाई करोल बाग में अगेन आप रियर वाइपर भी ना लगवा सकते हैं। इसमें डिफॉगर तो चलो भाई नहीं लगता, ये मैं बात मानता हूँ। एंड अगेन मैं ना आपको एक प्रैक्टिकल चीज
बताता हूँ, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो कोई भी कार आ जाती है इसमें, टॉप मॉडल का ना रेप्लिका आप नहीं बना सकते बेस मॉडल को, बट बेस मॉडल में ना आपको ये एडवांटेज मिल जाता है, अपने हिसाब से ना आप काम करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3.5 लाख रुपए आप अपने बचा सकते हैं, क्योंकि यार इन दोनों में ना पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि भाई 3.5 लाख ना इसमें खर्चने वर्थ है। मैंने आपको आगे का डिफरेंस बता दिया, साइड्स के बता दिए, रियर का भी बता दिया, एंड ये स्पॉइलर भी इसमें नहीं है, बट स्पॉइलर भी आपको मिल जाएगा, एंड जो रूफ रेल्स आती है वो तो इजीली आपको आफ्टर मार्केट मिल ही जाएंगी। सो बाहर से ना देखा जाए ना मेजर डिफरेंसेस ना यही है, बाकी ना कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं भाई क्या डिफरेंसेस है मेजर। बट अब चलते हैं भाई अंदर से तो ना जो ये टॉप मॉडल है ना इसने इतना निराश करा है ना भाई लोगों को, मैं क्या ही बताऊं। इसमें ना आपको एंड्रॉइड स्क्रीन मिलती है यार, टॉप मॉडल में बंदा सोचता है कंपनी वाले अपनी स्क्रीन देंगे, तभी मैं कह रहा हूँ भाई अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक ले रहे हैं बेस मॉडल लो, इसमें आपको स्क्रीन ही नहीं मिलती। इसमें कम से कम बंदा अपने ऑप्शन की तो स्क्रीन लगवा लेगा, वायरलेस कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो वाली। इसमें जो स्क्रीन मिल रही है भाई इसमें बस ब्लूटूथ है, भले नाम की एंड्रॉइड है, और जो इसके स्पीकर है वो भी यार ऐसा खास नहीं है, बिल्कुल भी खास नहीं है। इसलिए ही मैं आपको कह रहा हूँ ये वाला वेरिएंट लो, अपने हिसाब से सारा काम करा लो, बट वर्थ ये मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है। एंड इसके बाद ना बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील पे भी ना आपके इजीली स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ना इंस्टॉल हो जाएंगे। एमआईडी भी ना आपकी चेंज हो जाती है बाहर से, बट मैं नहीं कहूंगा कि भाई एमआईडी भी आप चेंज कराओ। एमआईडी तो यार ये भी एस्थेटिक लगती है, कितने पहले से वाली एमआईडी आ रही है, बट नो डाउट इसमें ना ये वाली स्कॉर्पियो क्लासिक आपकी जीत जाती है। जो इसमें वाली एमआईडी आती है ना ब्लू लाइट के साथ, वो बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लगती है। एंड इसमें आपको ना ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, उसमें आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलेगा। बट जो छोटी छोटी चीजें है ना इसके लिए ही भाई 3,50,000 क्या आप लोग खर्चेंगे, ये है मेरा मेन क्वेश्चन। अब ना एक चीज आप और नोट करना, जो इसके डोर पैनल्स है ये देखो कैसे हैं, बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल। उधर वाले आप देख सकते हैं थोड़े से आपको प्रीमियम फील होंगे, बट ऐसे जितने प्रीमियम भाई मुझे तो नहीं लगते हैं, क्योंकि भाई ये है रफ टफ कार। और जो डोर पैनल्स है ना ये भी आप आफ्टर मार्केट ना चेंज करा सकते हैं भाई, बचा ही क्या है। स्टीयरिंग व्हील में आप माउंटेड कंट्रोल्स लगवा लेंगे, इंफोटेनमेंट अपनी मर्जी की लगवा लेंगे, डोर पैनल्स अपने चेंज करा सकते हैं। जो ORVMs की चोच है भाई ये तो चाहे चेंज कराओ ना कराओ, आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं ORVMs। वैसे ना उसमें भी वो चीज लग जाएगी, बट ना बात वही आ जाती है भाई अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ना आप वो तैयार करा सकते हैं। बट यार ये चीज देख के ना मुझे बड़ा दुख होता है। पहले S11 में जो स्क्रीन आती थी भाई, S9 में भी जो स्क्रीन आती थी कितनी ही ज्यादा प्रीमियम थी भाई वो, मतलब कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, माइलेज वगैरह सब कुछ दिखाती थी। अब वाली कुछ नहीं दिखाती भाई। एंड दोनों कार की ना आप की भी देख सकते हैं बिल्कुल ही सेम है, बट स्कॉर्पियो क्लासिक बेस मॉडल में ना आपको रिमोट की नहीं मिलती है भाई, दोनों ही प्लेन की मिलती है। रिमोट की भाई वो ये आफ्टर मार्केट अगेन आप करा सकते हैं चेंज, आगे से लेके साइड से अंदर तक बिल्कुल ही ना आपकी ये टॉप मॉडल ना बन जाती है। बाकी ना कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको क्या लगता है भाई ये काम नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ जो मुझे पर्सनली लगता है। टॉप मॉडल वाला ना इसमें बस एक ऑटोमेटिक एसी नहीं लग सकता, जो एमआईडी है ना वो इजीली लग तो जाएगी, बट ना रिस्क रहते हैं भाई थोड़े बहुत एरर वगैरह आ जाएंगे, इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा ये मत चेंज कराना। उसके अलावा जैसे टॉप मॉडल में ग्लॉस ट्रीटमेंट आपको मिलता है स्टीयरिंग व्हील पे, वो इसमें आपको मिल जाएगा, इधर वुडन फिनिश वगैरह। बट वही बात है ना छोटी छोटी चीजें तो बंदा देखता भी नहीं है, वुडन फिनिश ये सब चीजें, बट यस ऑटोमेटिक एसी तो बंदा देखेगा शायद से। गियर नॉब तक आपको सेम मिल जाती है। अगर जिस बंदे को अपने 3.5 लाख रुपए बचाने हैं तो भाई वो इजीली इस पर जा सकता है, 1 लाख to 1.5 लाख रुपीस खर्च के अपनी कार को S11 वाली लुक दे सकता है। सो यस फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं फाइनली अगर कंक्लूड करूँ ना, मैं अभी भी यही कहूंगा भाई आप स्कॉर्पियो क्लासिक S पे जाएं, S11 ना लें। बट अगर आपका भाई बजट अच्छा खासा है, आप रजवाड़े बंदे हैं, तो यार ऑब्वियस ही बात है टॉप मॉडल इज टॉप मॉडल, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। बट ना स्कॉर्पियो क्लासिक के केस में मुझे लगता है कि यार 3.5 लाख रुपए ना वर्थ नहीं है, क्योंकि ना अंदर ना कंपनी की स्क्रीन मिल रही है, ना LED लाइट्स वगैरह मिल रही है, मतलब कि मेजर डिफरेंस मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि भाई टॉप मॉडल वर्थ है तो ना कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई जो 3.5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा है वो इस चीज के लिए जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे तो यार ऐसा देखो मैंने आपको बता ही दिया, नहीं लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तो इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।